बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे प्याज और हरी मिर्च की ये कमाल की रेसिपी, जो कि गर्मियों में जब कुछ बनाने का दिल ना चाहे और कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल चाहे तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार ये मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये कैसे तैयार होगी। तो सबसे पहले हमने ले लेना है पैन को गरम करना है और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। और यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून राई दाना ऐड करेंगे। राई दाना जो है वो अचार में इस्तेमाल किया जाता है और इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। तो हमने इसको थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेना है हल्का सा, और इसके साथ ही हम कुछ साबुत सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाए। इसको हमने तकरीबन कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना वरना सुर्ख मिर्च जो हैं वो जल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने कुछ कड़ी पत्ता के पत्ते भी ऐड कर देने हैं। कड़ी पत्ता के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और इसकी खुशबू और फ्लेवर भी बहुत ही शानदार बनता है। तो ये खानों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार बन जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी फ्लेवरिंग के लिए कुछ कड़ी पत्ते ऐड किए हैं, उसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें प्याज तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, इसको हमने मोटा मोटा कट किया है। अब इसको हमने इनके साथ फ्राई करना है। इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको हमने ना ही ज़्यादा ब्राउन करना है ना ही गोल्डन करना है, बस इसको इतना करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और ये कुक हो जाए। तो इस प्रोसीजर में हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और प्याज जो है हमारे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही इसकी कंडीशन चेंज होगी वो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि प्याज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए अब इसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है और ये प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें, 2 तरह की मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, कुछ तीखी हैं और कुछ कम तीखी हैं, वो ऐड कर देनी है। और इनसे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और लजीज बनकर तैयार होती है। और गर्मियों में अक्सर जो है जब कुछ खाने के लिए नहीं होता और कुछ हल्का फुल्का और जल्दी बनाना हो तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने नमक जो है हस्बे ज़ायका ऐड कर देना है और यहाँ पे अब हम फ्लेवरिंग के लिए कुछ इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे और यहाँ पे ड्राई रोस्ट किया हुआ कुटा भुना ज़ीरा जो है वो हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। बस यही स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, कम स्पाइसेस के साथ हाज़मेदार और मज़ेदार ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनकर तैयार होती है। तो ये अब हमने इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है और अब हम इसमें थोड़ा सा खट्टा सा जायका पे डालने के लिए 1 अदद लेमन जो है वो निचोड़ देना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाए। तो इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें कुछ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर से इसका कलर और ख़ूबसूरती और बढ़ जाएगी और टमाटर जो हैं वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं। अगर आप चाहें तो टमाटर को स्किप कर सकते हैं, तो अगर पसंद नहीं है तो टमाटर आप स्किप कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड किए हैं और ये वाकई ही बहुत ही मज़े के बनते हैं टमाटर के साथ, और खाने का जो टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है मज़ा। तो यहाँ पे अब हमने ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ धनिया जो है बारीक कटा हुआ और कुछ 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही शानदार बन चुका है। तो इसको भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब कर लेते हैं हम इसको डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बहुत ही शानदार हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।